ये ऑपरेशन सिंदूर सभागार के नाम से उसको बनाया जाए। वहाँ आसपास जो सब्जियां होती थी वो सब्जियां जहर बन करके हमारे किचन में आती थी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का जश्न सेवा और समर्पण कार्यक्रम में मनाया, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ की प्रगति की सराहना की और शहर को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छ और विकसित बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, नीरज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 का भी आयोजन किया गया, जिससे ये आयोजन और भी विशेष बन गया। 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 110 पार्षदों के साथ मैंने इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शपथ ली थी और आज 2 साल का रिपोर्ट कार्ड मैंने आज जनता के सामने रखा है। कहीं कोई कमी हो तो उसमें आगे सुधार करूंगी। लखनऊ के लिए 3-4 महत्वपूर्ण विषय थे जिसको मैंने पूरा किया है। एक तो सिवनी में जो कूड़ा का प्लांट लगाया है बहुत जरूरी था, क्योंकि जगह जगह कूड़ा फैलना, जहाँ पे सिवनी में कूड़े के पहाड़ थे, बारिश होने पे लीचड़ होता था, लीचड़ जमीन के अंदर जाता था। वहाँ आसपास जो सब्जियां होती थी वो सब्जियां जहर बन करके हमारे किचन में आती थी। तो एक तो इसमें हमको सफलता मिली। दूसरी 140 साल पुराना हमारा मुख्यालय है जो कि किराए पे है, रेलवे की बिल्डिंग थी, उसको जर्जर हालत में बरसात में हमारे स्टाफ फाइलों को ऊपर लेके पैर उठा करके चलते हैं, पूरा कमरा भर जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे ए.के. शर्मा जी ने, नगर विकास मंत्री जी ने हमको 156 करोड़ का मुख्यालय दिया है, जो अब इसी महीने शुरुआत हो जाएगी। कागजी कार्रवाई सब कंप्लीट हो गई है, अब इसमें शुरुआत हो जाएगी। एक मनोरथा गौशाला लाई हूँ मैं, वो भी बड़े स्तर पे बन रहा है। और एक शूटिंग है, लंबे टाइम से पड़ा था जमीन पे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो उस पर भी हमको 110 करोड़ मिल गया है। उस पर भी काम आगे तेजी से चलेगा। लखनऊ के विकास के लिए जो भी लखनऊ की जनता, मीडिया बंधु जो भी हमें बताएगी, मैं उस पर कार्य करूँगी और किस तरीके से लखनऊ आगे बढ़े इसकी मैं चिंता करूँगी। 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनके जीवन से जुड़े और उनका देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्र में जो योगदान है उसकी जन चर्चा के लिए पार्टी ने 21 मई से और 31 मई तक के कार्यक्रम निर्धारित किए थे। हम लोगों ने सभी जिलों में, अधिकांश विद्यालयों में, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे ब्लॉक स्तर पर पंचायत सम्मेलन हो, जिला पंचायत में हो या समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में, उनके जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की है। आज लखनऊ नगर निगम में के माध्यम से महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से जुड़े विषयों पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें हमने उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की चर्चा की है। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से हमारा देश, हमारी संस्कृति, परंपरा, विरासत और आस्था के आधार पर चल रहा है, उसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो विषय दिया है, विचार दिया है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए उस विरासत के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में महिलाओं के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक प्रकार से उनके सशक्तिकरण के लिए जो अभियान प्रारंभ हुए, उन अभियानों को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने मठ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, हमारे देव स्थानों के लिए जो आस्था पूर्वक लोग उनके दर्शन कर सके, उनके रास्ते, कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो काम किया, वो हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज हम सब के लिए गर्व करने वाला दिन है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अपनी परंपरा, आस्था और विरासत के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नगर निगम के आयोजित कार्यक्रम में हमारे यशस्वी माननीय मंत्री नगर विकास आदरणीय अरविंद शर्मा जी का भी मार्गदर्शन मिला है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी का, हमारे मेयर साहब का, आदरणीय दिनेश शर्मा जी का, आदरणीय नीरज सिंह सहित सभी माननीय विधायक सांसद आज यहाँ उपस्थित रहे। सर, 2 साल का कार्यकाल सुषमा खरगवाल जी ने पूरा किया है। बीजेपी महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा से आगे रही है। महिला सशक्तिकरण, अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो काम किए, उन कामों में उनकी शिक्षा के लिए, उनकी आर्थिक पक्ष मजबूत हो उसके लिए, और राजनीतिक दृष्टि से वो सशक्त हो उसके लिए, शैक्षिक दृष्टि से वो सशक्त हो उसके लिए, और राजनीतिक दृष्टि से सशक्तिकरण का तो ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को विधानमंडलों में और संसद में 33% आरक्षण देकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी संकल्प को आगे बढ़ाया। कि मैंने 50 लाख रुपए नगर निगम को अपनी सांसद निधि से दिया है सभागार के लिए, तो उसका नाम मैंने उनसे कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर सभागार के नाम से उसको बनाया जाए, और एक जो भी पार्क बनाएंगे माननीय महापौर जी को उसको ऑपरेशन सिंदूर पार्क के नाम से, स्मृति पार्क के नाम से, जैसे मैंने कारगिल स्मृति वाटिका बनाई थी, वैसे मैं अपनी सांसद निधि से जो ऑपरेशन सिंदूर स्मृति वाटिका है, जहां भी बनाना चाहेंगे महापौर जी, मैं अपनी सांसद निधि से उनको नहीं। देखिए, बहुत एक कहना चाहिए कि विकास के मामले में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें लखनऊ हमारा एक इंजन के रूप में काम कर रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन पे यहाँ के विधायकगण, यहाँ की महापौर, यहाँ के पार्षद जिस तन्मयता के साथ में नगरीय सुविधाओं को पहुंचाने का गरगर प्रयत्न कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बधाई के पात्र हैं। और इस नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, और सबसे ज्यादा कि सीवरेज को ठीक करना, सीवरेज व्यवस्था जल भराव से मुक्ति मिले, कूड़ा के ढेरों से कमी आए, स्वच्छ रहे, और जो जानवरों का, जिनको हम बेसहारा जानवर बोलते हैं, उनको आवारा नहीं कहते, उनके लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, और मार्ग की प्रकाश की व्यवस्था अच्छा हो, और जो पानी है वो स्वच्छ मिल सके। ये एक अपेक्षा होती है किसी की भी अपने महापौर से, अपने नगर निगम से। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर एस.सी. राय से लेकर और आज तक, बाद में कुछ समय मुझे भी मिला, 11 साल का अवसर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी को मिला, माननीय लालजी टंडन जी जैसा नगर विकास मंत्री, अटल जी जैसे सांसद, आज राजनाथ सिंह जी जैसा सांसद। लखनऊ बदल गया है, और अब लखनऊ वो लखनऊ नहीं रहा जो जिसमें लोग तैरते हुए निकलते थे, पानी बरसता था। आज कॉलोनियों की सुगंध है, आज रोज नए एक और ब्रिज बन रहा है, मेट्रो आ रही है, पूरा एक हब बन गया, चाहे वो एजुकेशनल हब के हैं, चाहे मेडिकल हब के हैं, और चाहे इस लखनऊ को ये कहें कि नगरीय सुविधाओं के मामले में आज देश में अपनी अग्रता को बढ़ाए रखा है। तो मैं 2 साल के कार्यकाल को मैं कहूँगा कि मुझे नंबर देना हो तो मैं 10 में 10 नंबर दूंगा। अहिल्याबाई होलकर के जन्मशती को मनाया जा रहा है। ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। 300 वर्षों तक आज उनकी यात्रा है। अहिल्याबाई होलकर को कोई क्यों नहीं भूला। एक नारी होते हुए, और वो भी पारिवारिक संकटों के बाद, बेटे की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हो गई, भतीजे की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उन्होंने समाज सेवा का काम किया। उन्होंने पोखरे बनवाए, उन्होंने तालाब बनवाए, उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया, और सबसे बड़ा काम क्यों उन्होंने किया, जो आज के उसमें समसामयिक है, कि उन्होंने आताताइयों के द्वारा जो सनातन संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट किया गया था, उन प्रतीकों का पुनर्जीवन उन्होंने किया। चाहे वो काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो, चाहे सोमनाथ जी के उसमें उद्धार का हो, चाहे बड़ी बड़ी जगहों पर जो आज महाकाल के मंदिर से लेकर तमाम जगह के जो मंदिर है,
एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनका जीर्णोद्धार करा के संस्कृत को और सभ्यता को, समाज को जोड़ा और देश को एक करके मजबूत किया। सेना मजबूत होते हुए भी उन्होंने आक्रमण नहीं किया। युद्ध जीते जरूर उन्होंने, लेकिन उसके बाद किसी पर आक्रमण नहीं किया। तो लेकिन आतताइयों को भी नहीं बख्शा। तो आज अहिल्याबाई होलकर समाज के उस वर्ग से है जिनको हम लोग आज ओबीसी या एससी कई नाम हम देते हैं, लेकिन वो समाज में जाति से नहीं, उनका कर्म से है। और आज महिला सशक्तिकरण के इसको भोपाल में अभूतपूर्व कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश में भी नारी सशक्तिकरण का जो दौर है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। 2 साल के कार्यकाल पूरे हुए हैं, क्या कुछ है? माननीय सुषमा खरकवाल जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम किया और महापौर के रूप में जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने इस कर्तव्य का निर्वहन किया है। सेवा और समर्पण के साथ इस शहर की सेवा की है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो सूरी का सॉलिड मैनेजमेंट प्लांट हो, चाहे वह नया कार्यालय बना रहे हैं, कुछ अप्रतिम उदाहरण उन्होंने गढ़े हैं। मैं उनको आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नारी सशक्तिकरण का उदाहरण रानी अहिल्याबाई होलकर, जिनके जीवन में संघर्ष, समर्पण, संयम जैसी भावनाएं हम सभी उनके जीवन के आदर्शों से प्रेरणा ले रहे हैं और त्रिशताब्दी के अवसर पर ऐसी महानुभूतियों को याद करते हैं। और साथ ही साथ यह भी मन में प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी महान विभूति के इतिहास के संदर्भ में हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों नहीं हमारे युवाओं को जागरूक किया गया, हम क्यों आज भी अंग्रेजों और मुगलों के इतिहास को ही पढ़ने पर मजबूर थे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से आज रानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जन्म अभियान को हम जन जन तक लेकर जा रहे हैं।